श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आने वाली पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें ताकि उनकी आशीर्वाद हमें मिल सके, किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें, इस दिन भगवान को किस चीज का भोग लगाए, तुलसी दल कब तोड़े और आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा की। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। श्रावण मास में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर दुख दर्द दूर हो जाता है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बता दें कि इस साल 2 दिन एकादशी तिथि पड़ रही है। ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी व्रत। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से प्रारंभ हो रही है, जो 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन यानी कि 16 अगस्त को सूर्योदय होगा 6:07 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 6:54 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 10:55 AM से 12:31 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:05 PM से 12:56 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 6:25 AM से 8:01 AM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:31 AM से 5:19 AM तक। पुत्रदा एकादशी के दिन काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन प्रीति योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग रहेगा। बता दें कि बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसके साथ ही प्रीति योग दोपहर 1:12 तक रहेगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और इसके साथ ही पारण 17 अगस्त को सुबह 5:49 से 8:05 के बीच कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के प्रारंभ 16 अगस्त 9:39 AM पर होगा और शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की समाप्ति 17 अगस्त 8:06 AM पर होगा। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय होगा 6:08 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 6:53 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 9:19 AM से 10:55 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:05 PM से 12:56 PM तक और अमृत काल का समय रहेगा 7:45 AM से 9:18 AM तक और दूसरा 4:15 AM से 5:44 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:32 AM से 5:20 AM तक। दोस्तों, साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में रखा जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या फिर जनवरी में पड़ती है। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की पूजा करने का विधान है। जिन दंपतियों के जीवन में पुत्र सुख नहीं है और वह अत्यधिक परेशान है, तो माना जाता है कि पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है।
इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, दसवीं की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहे। प्रातः एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन या पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते को लेकर चबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कोले कर ले, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलहार व अन्य आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्रनाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों का डिब्बाबंद रस को ना पिए। 2 बार भोजन ना करें। आइसक्रीम व तली हुई चीजें ना खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा तोरे दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के यानी कि दसवीं, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, साग, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन न करें। व्रत के पहले दिन दसवीं को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न यानी कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का 1 बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्म से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल का पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाए। मधुर बोले, अधिक ना बोले। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प यानी कि अस्थि प्रवाहित करने पर ही एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने पर भूल कर भी क्रोध न करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। दोस्तों, द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों को 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है।
लेकिन भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी दल निषेध तिथि वार को छोड़कर ही तोड़ना चाहिए। निर्णय सिंधु धर्म शास्त्र के मत अनुसार मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथि को, वेद रीति और व्यतिपात योग में संक्रांति, जनना शौच और मरना शौच में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन तुलसी दल के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती। अतएव निश्चित समय में तुलसी के पौधे से स्वयं गिरी हुई पत्तियों से भगवान का पूजन करना चाहिए, ऐसा वराह पुराण का मत है। तुलसी दल बासी नहीं होता, अतः पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसके महात्मा कृपया करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेश्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होती है। पुत्र सुख के प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को चले गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वायुवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनकी कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए
नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर वह कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, लेकिन राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए से हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है।